हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पॉलिटी के अंदर आज हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो वैसे भी हम भाग 4 और 4 का तक पढ़ चुके हैं, तो अब इसके बाद ये राष्ट्रपति का ही शुरू होता है ना। तो अनुच्छेद हम अलग से लिखवा देंगे और अब है राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति संघीय सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो प्रश्न बनता है, संघीय सरकार में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति में लगाएंगे आप। ठीक है। लेकिन अगर आता है देखो वास्तविक प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री, क्योंकि काम सारा प्रधानमंत्री को करना होता है। लेकिन जो संघीय सरकार में कार्यपालिका प्रधान पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति है। तो संविधान ने अत्यधिक शक्तियां वैसे प्रदान की हैं राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ से बन जाता है, देखो सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना नायक या कमांडर कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। तो ये राज्य का प्रधान होता है। राज्य यहाँ पे मैंने बताया था राष्ट्र या देश के लिए आ रहा है शब्द संविधान के अंदर। अब देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संविधान की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। ठीक है। तो घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न आएगा तो आपको वो ध्यान रखना है। देखो अनुच्छेदों के अनुसार पूछ लें, है ना, या प्रश्न बना के या कथन द्वारा। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखो भारत सरकार के जितने भी सौदे होंगे विदेशों के साथ, टेंडर जारी होंगे, जो भी होगा तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। तो देखो वह शासन नहीं करता, स्वयं तो शासन नहीं करता, क्योंकि वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित हो जाती हैं। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो क्या क्या पावर्स हैं। देखो संसद के सत्र का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। संसद का जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की क्षमता राष्ट्रपति की है। हालांकि जो अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? वो है स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जिनको कहते हैं। तो वो आगे टॉपिक में आएगा, उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना, उसको भी डिटेल में। अब है देखो संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को मंत्रणा देता है। जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को मंत्रणा देता है, यानी सलाह। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। अब जो देख लेते हैं भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो देखो ये 12 साल राष्ट्रपति रहे, 1950 से 62 तक। तो कई छात्र इसमें गलती कर देते हैं, सब सोचते हैं देखो 2 कार्यकाल रहे। अब 5 साल के हिसाब से 2 कार्यकाल क्या होता है? 10 साल। लेकिन वो 50 में बन गए थे, 52 में लोकसभा बनी, तो फिर उनका चुनाव विधिवत हुआ। तो यानी उनको 2 साल एक्स्ट्रा मिले, 50 से 52, फिर 52 से 57, 57 से 62। इस प्रकार इनका समय कितना हो गया? 12 वर्ष का हो गया राष्ट्रपति के रूप में। ध्यान रखेंगे। तो देखो राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था वो निर्वाचक मंडल ने किया था। कि वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं करती हैं, लेकिन अभी जब राष्ट्रपति 1950 में तो लोकसभा है नहीं, तो निर्वाचक मंडल ने किया, है ना। तो ये अलग है, एकमात्र राष्ट्रपति जिनको चुनाव निर्वाचक मंडल ने किया। ठीक है। अब ये देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या योग्यता है। तो ये आपने, है ना, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु है 35 वर्ष कम से कम, और वह लोकसभा सदस्य बनने की पूरी योग्यता रखता हो, परंतु सदस्य न हो। अगर सदस्य न होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य न हो, लेकिन सदस्य होने के लिए जो योग्यता की आवश्यकता है वो सारी हो। लाभ के पद पर न हो। ठीक है। फिर आता देखो कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, और या वो अपने उत्तराधिकारी के पद पे ग्रहण करने तक भी रह सकता है, कुछ दिन ज़्यादा तक भी, लेकिन वैसे कार्यकाल 5 वर्ष है। और ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 55 में। फिर निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह अनुच्छेद 54 में लिखा है। अब देख लेते हैं निर्वाचक मंडल चुनेगा कौन राष्ट्रपति को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित मतलब चुने हुए सदस्य। तो ध्यान रखेंगे, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। निर्वाचित यानी जीते हुए सदस्य जो है, जनता ने जिनको वोट देके जिताया, वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो एक तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा। दूसरे देखो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य, वो भी चुने हुए। तो यही इसमें भाग लेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति पद का कोई जो प्रत्याशी होगा वो उसे कब निर्वाचित या जीता हुआ घोषित करते हैं? जब वो देखो कुल मतों के आधा प्लस 1 यानी 50% प्लस 1 हासिल कर लेगा। मान लो 100 सीट की जरूरत थी, तो उनको 100 का आधा कितना है? 50 प्लस 1 51 मिल जाए तो वो बन जाएंगे, है ना। तो 50% प्लस 1 मिल जाए वोटों का। अब देखो जब राष्ट्रपति को
पद के लिए खड़ा किया जाता है उम्मीदवारी के लिए, तो कितने लोगों का समर्थन आवश्यक है? तो देखो 50 होने चाहिए निर्वाचक। कितने होने चाहिए? 50 ही ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता। किस कंडीशन में? यदि वह उच्च विधानमंडल का सदस्य हो। अब उच्च विधानमंडल क्या होता है? देखो जैसे उत्तराखंड में आप जानते हो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद को बोलते हैं उच्च विधानमंडल। यूपी में है ये। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से चुन के बनाया हुआ है तो वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के जो राष्ट्रपति रहे। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। महाभियोग प्रक्रिया है ना, दंड क्षमादान, काफ़ी है इनके बारे में। देखो पहले राष्ट्रपति मैंने बता दिया 1950 से 1962, सर्वाधिक अवधि तक रहे, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाया है इन्होंने। दूसरे राष्ट्रपति भारत के रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनका अभी जन्मदिन गया है ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो देखो 1962 से 1967 तक रहे। तो देखो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे भारत के, उससे पहले रूस के राजदूत भी रहे, और फिर दूसरे राष्ट्रपति भी हैं। तो तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम। तो इम्पोर्टेंट है जाकिर हुसैन। तो देखो इनके लिए क्वेश्चन क्या आता है? देखो कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु होगी 2 साल में। पहले मुस्लिम भी है, ठीक है। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान भी जाकिर हुसैन, ठीक है। अगले देख लेते हैं वीवी गिरी, पहले कार्यवाहक हैं। जब किसी की मृत्यु अचानक हो जाती है तो अभी तो चुनाव होने में समय लगेगा, तो किसी को कार्यवाहक बना लेते हैं। तो वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, याद रखना। अगला है एम हिदायतुल्ला, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो पहले जज भी रह चुके हैं, देखो न्यायाधीश, ठीक है। फिर आता है वीवी गिरी। उसके बाद है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखो ये वही है जिनके समय 1976 में 42वां संशोधन आया, मिनी संविधान। तो ये मैंने एक दिन टेस्ट में दिया था कि भाई सबसे ज़्यादा संशोधन किस राष्ट्रपति के समय थे? यही थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और 118 रिकॉर्ड संविधान संशोधन लेके एक साथ इन्होंने छोटे छोटे इतने सारे संशोधन करवा दिए। फिर है देखो बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक बने। फिर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी तो बीडी जत्ती आए। फिर आए देखो नीलम संजीव रेड्डी। तो इनके लिए प्रश्न क्या बनता है? निर्विरोध कौन चुने गए राष्ट्रपति? तो निर्विरोध है नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे कम उम्र में भी बने थे, 64 साल के थे जब राष्ट्रपति बने, ठीक है। और 1977 से 82 तक संजीव रेड्डी का समय। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति। फिर आता है वेंकट रमन रामास्वामी, ठीक है। तो उस समय तक तो यही वित्त मंत्री थे, तो बाद में तो प्रणब मुखर्जी भी बने, है ना। तो अब इनको एकमात्र वित्त मंत्री नहीं कह सकते। तो 87 से 92 तक है वेंकट रमन रामास्वामी। उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा। फिर है KR नारायणन, पहले दलित राष्ट्रपति भारत के हैं KR नारायणन। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। पहली महिला, एकमात्र महिला अब तक की कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद कौन आए? प्रणब मुखर्जी। और अब की कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। धन्यवाद।